27वीं तरमीम पर हुकूमत पीपल्स पार्टी को राम करने में नाकाम। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में मुमकिना तौर पर 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए पेश किया जाना था। सेनेट में भी मुसव्वदा आज पेश न करने का फैसला। एक दो निकात पर मुशावरत बाकी। आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक राय हो गया। वफाकी वजीर राना तनवीर का दावा। ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ों पे इत्तेफाक है। एक दो चीज़ें हैं जिस पे वो जो पार्टीज़ हैं एक दो वो बातचीत कर रही हैं। तो आज दोनों जो बड़ी इत्तेहादी जमातें एग्री है किसी पॉइंट पे या सब अभी तक फाइनलाइज नहीं? काफ़ी पॉइंट्स पे इत्तेफाक है। मैं आपको बता रहा हूँ एक दो चीज़ें जिस पे वो डिस्कस कर रहे हैं अपनी पार्टी में। तो आज पेश किए जाने के इम्कान है या फिर अब लेट होगी? अभी लेट हो गई है या आज पेश किए जाने के इम्कान? नहीं, आज तो पेश नहीं होगी क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में पहले अप्रूवल होगी। जब दोबारा कैबिनेट मीटिंग बुलाएंगे अप्रूवल लेके तो फिर उसके बाद पेश करेंगे। हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, इस सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाज़त दी है कि इसका हमायत करें। पीपी ने आर्टिकल 243 में तब्दीलियों की तजावीज़ के अलावा 27वीं आईनी तरमीम की तमाम शिकें मुस्तरद कर दी। आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में मजीद मुशावरत होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मुताबिक NFC फार्मूले में तब्दीली समेत 27वीं तरमीम की तजवीज़ के बकिया पॉइंट्स की भी हिमायत नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में ले लिया। शहबाज शरीफ ने MQM पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात में बल्दियाती मुसव्वदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करा दी, जिसके बाद मुत्तहदा ने भी तरमीम की हिमायत कर दी। बैरिस्टर गौहर का एक बात खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर 27वीं तरमीम पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट में सिविल सर्विस रूल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान 27वीं आईनी तरमीम का नाम लिए बगैर तस्किरा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम आइन के पाबंद हैं, इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने जेल भेज दिया। साहिबजादा हामिद रजा को 9 मई केस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वो मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। साहिबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करके फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात आज भी जारी रहने का इम्कान। गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड में पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे की यकीन दहानी कराने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि चमन बॉर्डर वाक़े से मुतालिक अफगान दावे बेबुनियाद हैं। तर्जुमान वज़ारत इत्तलात के मुताबिक चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से कुछ अनासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल देते हुए जिम्मेदाराना तरीके से जवाब दिया। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि जंग बंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। भारत के शहर गोवा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को देखकर हलचल मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोवा के इलाके बागा और एयरपोर्ट में 2 मुख्तलिफ वाक़यात पेश आए, जिसमें दुकानों के LED साइन पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखाई दिए। पुलिस ने 9 अफराद को हिरासत में मुकदमा दर्ज कर लिया। फील्ड मार्शल मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई फरोग, इलाकाई सलामती और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
में अमन के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत का इयादा किया। बढ़ती जनरल का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों और कुर्बानियों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त लीडरशिप फराहम की, पूरी दुनिया पाक की बात सुन रही है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत शिकस्त देने के बाद दुनिया अब पाकिस्तान को एक तब्दील रवैये के साथ देख रही है। वाज़ेह किया कि कारकर्दगी में शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं था बल्कि वो उनकी एक्सटेंशन है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर लाहे अमल तैयार करने के लिए 12 नवंबर को असम्बली में होने वाले अमन जिरगे में तमाम सियासी कायदीन ने शिरकत की, हामी बढ़ ली। जिरगे को सूबे के अवाम ने भी अहसन इकदाम करार दे दिया। क्वेटा में दफ़ा 144 नाफिज, इज्तिमात और धरनों पर पाबंदी, मोबाइल इंटरनेट सर्विस एक बार फिर बंद कर दी गई। PTI ने आज हॉकी ग्राउंड में जलसे का ऐलान किया था। इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त नहीं दी। इंतजामिया ने अहम शाहराहें कंटेनर लगाकर सील कर दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। बिजली शोबे का सर्कुलर डेट कम करने के लिए पावर डिवीजन की समरी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। बाकू में यौम फतह की 5वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़री सदर के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। कराची में जारी 4 रोज़ा मैरीटाइम इंटरनेशनल नुमाइश व कॉन्फ्रेंस मजमूई तौर पर 74 अरब रुपए की 83 मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। पहली निजी फेरी सर्विस का लाइसेंस भी जारी किया गया। नुमाइश में दुनिया भर से 178 मंदूबीन ने शिरकत की। 28 गैर मुल्की कंपनियों और 150 मकामी इदारों ने जदीद बहरी मसनूआत और टेक्नोलॉजीज़ पेश की। कराची में डेंगू मुजोर होने लगा। 24 घंटे के दौरान 4 अफराद जाँ बहक हो गए। 642 मरीज भी सामने आ गए। सिंध में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 1100 से ज़ायद हो गई। पंजाब में भी डेंगू मरीजों में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब भर में 24 घंटों में 63 डेंगू केसेस रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट में इस मौके तदारुक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद करने का हुक्म। पूरे शहर में आगाही बैनर्स लगाने की हिदायत। सिंध हाईकोर्ट में अमीर जमात इस्लामी कराची और दीगर की ई चालान के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 25 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। शहर की सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है और ना ही स्पीड के साइन बोर्ड। खराब सड़कें शहरियों को मुतबादिल या गलत रास्ता अपनाने पर मजबूर करती हैं। दरख्वास्त गुजार का मौके। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर नाला मुतासरीन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। बुजुर्ग और खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद मुजाहरे में शामिल। सिंध हुकूमत पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद न कराने का इल्ज़ाम। 5 साल से बेघर होने का दावा। कराची के इलाके लांढी में रेंजर्स की कार्रवाई। डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 2 मोबाइल फोन बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ लांढी, कोरंगी और खोखरा पार के थानों में मुकदमात दर्ज हैं। घोटकी के रवंती कच्चे में पुलिस और शर गैंग के दरमियान फायरिंग का तबादला। 12 डाकू हलाक। डकैत गैंग के ठिकाने जला दिए गए। दादू में 2 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान ने हथियार डाल दिए। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में जेर हिरासत मुल्जिम के घर से खुदकुश जैकेट मिलने की तफ्तीश में अहम पेशरफ। धमाका खेज मवाद मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले अबरार नामी शख्स ने फराहम किया। मुल्जिम खान बाबा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करना था। छापे के दौरान मुल्जिम को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल सका।
फैसलाबाद के थाना एयरपोर्ट के इलाके में पुलिस कार्रवाई के दौरान खतरनाक डाकू जफर मिरासी हलाक, मुलजिम 40 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। कराची के राशिद मिन्हाज रोड पर नामालूम गाड़ी की जद में आकर 10 साला बच्चा जाँ बहक, मलिर कैंट के करीब भी गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जान से गया। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन के घर में गैस लीकेज से धमाका, 4 अफराद झुलस गए। हादसा घर की बेसमेंट में गैस भर जाने से हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सीसीडी ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से मुनशियात और ज्यादती का शिकार, गुमशुदा और घर से भागे 9 बच्चे बाजियाब करा लिए। बाजियाब बच्चों को वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चों और उनके वालिदैन की माहिरीन नफ्सियात से काउंसलिंग करवाई जाएगी। किसान कार्ड रिकवरी की कुरानदाजी में कामयाब काश्तकारों में इनामात तकसीम, किसानों को ट्रैक्टर्स, मोटर बाइक, सोने के सिक्के, उम्रे के टिकट्स और मोबाइल फोन्स दिए गए। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने बताया है कि 4.5 लाख बच्चों को 13 में से कुछ वैक्सीन लगी। 4 लाख के करीब बच्चों को कोई वैक्सीन नहीं लगाई जा सकी। 8 लाख बच्चों की हालत काबिल रहम है। 13 में से कोई भी बीमारी लग सकती है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, आइंदा माह से 30 मकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत हासिल हो जाएगी। मुंतखब इतवार बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, दामन को, लेक व्यू और जिना पार्क में भी मुफ्त वाईफाई दस्तयाब होगा। शहरी CDA के अस्पताल में भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। पाकिस्तान को भारत की जानिब से मुश्तरका कुदरती वसाइल के सियासी इस्तेमाल पर गहरी तशवीश। भारतीय इक़दामात खित्ते के इस्तेहकाम, माहौलियाती तवाज़ुन और बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के लिए संगीन खतरा हैं। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल से खिताब। अमरीकी सदर का काज़ाकिस्तान के इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने का दावा। 5 वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में कहा कि दीगर कई ममालिक मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने वाले हैं। ये इक़दाम उन ममालिक के लिए इस्तेहकाम और तरक्की का बायस होगा। Very soon. It's going to be very soon. And Gaza is working out very well. And you haven't been hearing too much about problems. And I'll tell you, we've had countries that have volunteered. If there's a problem with Hamas, as an example, or a problem with anything, but they volunteered to, on a single basis, go in and take care of it. अमरीकी सदर ने गजा में जल्द बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स उतारने का ऐलान कर दिया। कई ममालिक ने अज़ खुद फोर्सेस देने की पेशकश की। अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूरी के लिए फ्रेमवर्क पर काम जारी है। ट्रंप की हमास को वादा खिलाफी की सूरत में संगीन नताइज की धमकी। अमेरिका ने शाम में नया फौजी अड्डा बनाने की तैयारी कर ली। रनवे पर तैयारों की आजमाइशी लैंडिंग। शामी हुकूमत ने अमेरिकी अड्डा कायम किए जाने की रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने शामी सदर अहमद अश-शरा पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अमेरिकी करारदाद के हक में 14 वोट आए। चीन ने वोटिंग से गुरेज किया। शामी सदर 10 नवंबर को व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। भारतीय रियासत बिहार में इलेक्शन का पहला मरहला मुकम्मल। रिकॉर्ड 64% से ज्यादा वोट डाले गए। पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात भी देखे गए। शुमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। जापानी कोस्ट गार्ड के अलर्ट में कहा गया है कि शुमाली कोरिया ने मुमकिना तौर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है। शुमाली कोरिया ने अक्टूबर के आखिर में भी अपने मगरबी साहिल से समंदर की तरफ क्रूज मिसाइल फायर किए थे। स्वीडन की फ़ज़ा में नामालूम ड्रोन्स की परवाजें। मुल्क के दूसरे बड़े गौथमबर्ग एयरपोर्ट पर फ्लाइटें मनसूख कर दी गईं। हुक्काम का रूस पर खुफिया ड्रोन्स उड़ाने का इल्ज़ाम। Today we... Oh, are you okay? Gordon, you okay? Yeah.
व्हाइट हाउस में अद्वियात और हेल्थ केयर से मुतालिक तकरीब के दौरान एक शख्स अचानक बेहोश हो गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस मेडिकल टीम ने फौरी तौर पर मुतासर शख्स को तिब्बी इमदाद फराहम की और उसकी तबीयत बेहतर करार दे दी। टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने आइंदा 10 बरस के लिए $878 अरब तक का पैकेज मंजूर कर लिया। फैसले के बाद टेस्ला के शेयर्स में 2% इजाफा हो गया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे में आउट क्लास करते हुए 8 विकेटों से कामयाबी हासिल करके सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। क्विंटन डीकॉक ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने खराब बैटिंग और फील्डिंग को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस की सिक्योरिटी के लिए आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तलब कर लिए। फुल प्रूफ सिक्योरिटी में पुलिस की मावनत करेंगे। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की खिदमात भी मांग ली गई। मुजफ्फरगढ़ के टीलों पर 4 रोज़ा थल जीप रैली का दूसरा रोज। आज तमाम कैटेगरी के क्वालिफाइंग राउंड के मुकाबले होंगे। रेसर्स चमचमाती और धूल उड़ाती गाड़ियों के साथ महारत का मुजाहरा करेंगे। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल आबोताब से जारी। 30 से ज़ायद फनकारों के फनपारे तवज्जो का मरकज़ बन गए। रोमानवी थिएटर ड्रामा ड्रीम गर्ल भी पेश किया गया। It was also at this camp that I had my first kiss. Yeah, my first boyfriend.